हम केवल अंजने सद्गुरु प्रणाम परम गति के राज्यम परम भागम संतोष परम निरंकुर ज्ञानांत निरंतर सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पदखंडा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम सुदर्शम लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रही सद्गुरुतम चैतन्यम शासन व्योमातीतम निजनम नादमी मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्चकदाधार परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल नित पद संगत आजीवन मोक्ष धरती कागद करूं सब बन कलम सात समुद्र सतगुरु ये सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम की मत बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 राम राम राम। अथे अमृत सार वेदी ग्रंथ चल रहा है। ब्रह्म ज्ञानी और केवली भगवंत दोनों के आपस में चर्चा होती है। ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं आत्मा राम है, सब में आत्मा समाया हुआ है, आत्मा ब्रह्म है, इसका कुछ बिगड़ता जीव और आत्मा सब एक ही। सोहम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म, सारा ब्रह्म का ही सब कुछ है। और ब्रह्म आत्मा राम है, आत्म देव। केवली भगवंत कह रहे हैं हे ब्रह्मचारी तू कह रहा है जो तो सही है, परंतु शरीर पंच तत्वों में आए बाद में आत्मा राम ब्रह्म होती हुई भी इच्छा शक्ति के साथ तो ब्रह्म होती हुई भी ये आ जाती, और आए बाद में ये इच्छा शक्ति के बस में हो जाती है, मन और इच्छा के कि परमात्मा के। तो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं परमात्मा और आत्मा अलग अलग नहीं, एक ही है। और केवली भगवंत कहते हैं आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति होती है, आत्मा खुद परमात्मा नहीं। परमात्मा एक सूर्य है और आत्मा किरण है। सूर्य से किरण फूटती है तो अंश है, पर सूर्य में मिलती कब है? आत्मा को मिलना है ना, तो सूर्य में समाती कब? जब तक इच्छा शक्ति और मन के संग रहेगी तब तक ये समा नहीं सकती। क्यों कि माया ब्रह्म की दासी कहावे, बायर भटकत हाथ नहीं आ। माया सु माया लड़े, माया करे बखान। ये इच्छा शक्ति माया बहुत प्रबल है, इससे ये लड़ती रहती है, आपस में भिड़ते रहते हैं। शरीर भी माया, इच्छा शक्ति भी माया, करामात करतूत सिद्धांत भी माया, और ये तीनों सबको अच्छे लगते और तीनों भिड़ते रहते हैं। ब्रह्म आत्मा होती हुई भी तीनों आत्मा से भिड़ते रहते और आत्मा इनसे भिड़ती है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं असल जोगी, असल संत आत्मा कब बनेगी? इन तीनों से भिड़ना बंद करेगी और सृजनहार परमात्मा का जो ब्रह्म का नाम है
उस ब्रह्म के नाम में लीन हो। वही महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं ब्रह्मज्ञानी को। हे ब्रह्मज्ञानी, मैं हूं रिसल असल जोगी, असल दुज का जाया, कै सुख राम सुनो वैरागी, कलयुग संत कहाया। कलयुग में मैं संत कहलाया। दुज यानी ब्रह्मा जी का मैं पुत्र हूं, असल ब्रह्मा जी का जाया और असल जोगी हूं। कैसे हूं वो सुखराम जी कह रहे हैं कि कै सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनिधारी, जनक विदे राजा सुन भाई, तापर ताप सुखदेव भीना। महाराज फरमाते हैं कौन सा प्रताप था जो सुखदेव मुनि भागवत बनाने वाले, भागवत वाचने वाले, परिषद को वैकुंठ भेजने वाले, मुक्ति करने वाले, फिर उन्होंने राजा जनक से क्या ज्ञान पूछा। जनक विधे राजा सुन भाई, गृहस्थी में थे राजा जनक और वो त्यागी थे। तो हे ब्रह्मचारी, वशिष्ठ मुनि गृहस्थी थे। रामचंद्र भगवान जैसे त्रिलोकी नाथ को वशिष्ठ मुनि ने क्या बताया। वो ज्ञान अगर तू समझ जाएगा तो ये माया ब्रह्म की जो दासी है उसको छोड़ के आत्मा परमात्मा में लीन। इच्छा शक्ति रूप, महाराज फरमाते हैं मन, ये तीनों जब एक हो जाते हैं और तीनों अपना रोब जमाते हैं तो ये फिर आपस में लड़ते फिरते और आत्मा इसमें फंस। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, अरे सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत्य सब दलेरा। मैं सत्सबद रख करके हे पंडित, मैं तेरे को ये ज्ञान समझा रहा हूं कि तेरी बात मोहित न माये, भांत भांत ले भाकू। तू जो कह रहा है हे ब्रह्मचारी, वो सारी बात मेरे अंदर है। भांत भांत करके मैं ग्रस्त होता हुआ भी तेरे को समझा सकता हूं। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी का पैदा हुआ हुआ खटदर्शनी हूं। दूसरा, मेरे आत्मा पे खटदर्शनियों का गुण है और तेरे शरीर पे। हे ब्रह्मचारी, शरीर के खटदर्शनियों का गुण, आत्मा शरीर के साथ आती जाती रहेगी और आत्मा पे जो खटदर्शनियों का गुण होगा तब जाके आत्मा परम पद में मिले। खटदर्शियों का आत्मा पे गुण कब होगा? ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ब्राह्मण है। और फिर तपस्या करना, तत्कर लेना, हृदय में धारण करना, समता शील धारण करना, ये सब सुखराम जी महाराज कह रहे तपस्या करूं तत्कण लिया और हृदय नहीं धारूं, समताशील साच गए बैठा वेदा दूर निहार। जितनी भी अंदर में बाधाएं हैं इस आत्मा को परमात्मा मिलने के बीच में, उनको सबको मैं दूर। वो बाधाएं दुश्मन है, वो बाधाएं राक्षस है। ये फिर सताती नहीं है जब भक्ति में लीन हो जाता है। न तो सातों सुर इंद्रिया सताती है, न मन सताता है, न इच्छा सताती है, न ये रूप सताता और न ये बाधाएं आने देती। ये तो बाधाएं बहुत डालते हैं, परंतु आत्मा इतनी चेतन हो जाती है, ज्ञान का इतना जोश हो जाता है कि वो बाधाएं आने नहीं देती। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, हे ब्रह्मचारी, ऐसा तत्व कर कण जो राम का नाम है वो मैंने जबरदस्त हृदय में धारण किया है और श्वासों श्वास रटना करना ही तपस्या करना। और समताशील साच गए बैठा वेदा दूर निवारू। जब इसको धारण करी तो समता और संतोष आ गए और समता संतोष के साथ रटने में लीन हुई, तब ये मन, इच्छा और शरीर सब ढीले। तब ये आत्मा की उज्जवल दशा चलने लगी।
हे ब्रह्मचारी उज्जवल दशा हंस के चाले बोले बेण पियारा, ऐसा ज्ञान करूं उजियागर माया ब्रह्म नियारा। माया ब्रह्म दोनों से अलग हो जाओ। हे ब्रह्मचारी तू तो ब्रह्म में है, वहां से आना जाना मिटना नहीं है। मैं माया से 3 लोक 14 भुवन माया है, और त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म ये ब्रह्म का देश। पिंड है वो माया का देश है, खंड है ब्रह्मांड है वो ब्रह्म का। तो मैं माया ब्रह्म दोनों से अलग। कब हुई? रर्रा ब्रह्मवाचक है, मम्मा मायावाचक। ये रर्रे मम्मे का बराबर उच्चारण किया। रर्रे के उच्चारण से ब्रह्म से अलग होती है आत्मा, और मम्मे के उच्चारण से माया से। ये नहीं मैंने माया का छोड़ दिया और मम्मा थक गया, रंकार भी हो गया, थक गया, चला मैं पहुंच गया। रंकार जब तक जबरदस्त नहीं होगा तब तक ब्रह्म से अलग। इसको ब्रह्म वाचक इसलिए बताया। मम्मा को माया वाचक, यानी माया से माया फिर लड़ेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो इस प्रकार का जब महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म का गुण होता है, तब हे ब्रह्मचारी आत्मा परमात्मा में मिलती। तब शिष्य पूछ रहा है कि ऐसा इच्चरज अर्थ सो बूझत हूँ गुरुदेव, जीव शिव एको कया को पूजे को से। हे गुरु महाराज आपने ऐसा अचरज का अर्थ बताया है। हे गुरुदेव मैं पूछ रहा हूँ, जीव और शिव सब एक ही है, किसको तो पूजना है, किसको छोड़ना है, किसकी भक्ति करना है, किसकी नहीं करना है, इसको समझता है। कुण दानो कुण जम है, कुण दाता कुण सोर, को मेला को निर्मला, क्या नेड़ा कुण दूर। कौन तो राक्षस है, कौन जम है, कौन दाता, कौन सूरवीर, कौन मेला, कौन निर्मला, कौन नजदीक है, कौन दूर है, मैं नहीं जान। मैं तो जानो आत्मा ब्रह्म एक है, आत्मा राम। चाहे नर नारी में हो, चाहे लख 84 में हो, चाहे देवत उसी में भी हो, कार्जिक काया हो, कार्णिक काया हो, जाचनिक काया हो, ब्रह्म काया हो, 4 ही काया में मैं तो आत्मा राम को एक समझता। तो लख 84 जीव सो आत्म राम, इन बिन दूजा को नहीं, 3 लोक विश्राम। 3 लोक 14 भुवन में मेरे को तो आत्मा राम का ही स्वरूप दिखता है। तीनों लोकों में इसके सिवा कोई है ही नहीं। सारा विस्तार आत्मा राम का ही है। ये ब्रह्मचारी ऐसी बातें कहते हैं, और ज्ञानी भी यही बातें कहते हैं। जितने भी ज्ञानी हैं ये सब यही बात। जमदानो क्या देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम के उत्पत्त सबे सुरग्रसा तड़सेस। चाहे ब्रह्मा विष्णु महादेव, जम राक्षस देवता, स्वर्गलोक में, पाताल लोक में, वैकुंठ लोक में, शेष भगवान पे, आत्म ब्रह्म की उत्पत्ति है। सब आत्मा राम ही विराजमान, आत्मा राम ही छाया। मैं मेरा सिमरण करो, मैं मोह को ध्याऊं, रमता बिन सुख राम के, दूजो नहीं ध्यान। अब रमता कौन है? आत्मा राम है कि परमात्म राम? ये सोचो, समझो, विचारो। हे ब्रह्मचारी आत्मा राम उत्पत्ति है, और परमात्मा रमता राम सब में रम रहा, सबकी रक्षा करता है, सब में समाया हुआ है। और नमो नमो सब माय नमो सब ही सु न्यारा, न्यारा भी है। उस न्यारे को तू परख ले। जब तक न्यारे को नहीं परखेगा तब तक तू समझ नहीं सकता। तू जीव और शिव को एक ही समझे, आत्मा राम को ही परमात्मा समझे। और सब यही जान रहे, क्या अवतारों में, क्या नरनारियों में, क्या सब में आत्मा राम। और आवत जावत राम हो, दया करे अनेक,
जड़ चेतन ज्ञानी गुणे सब मद ओम पेक, सब में ओम आत्मा समाई, सब श्वासा के साथ है, सब श्वासा के साथ समाये और आवते जावते सब दिखते हैं। आत्मा राम है। तब सतगुरुदेव ने समझाया, हे ब्रह्मचारी, धर्म पुण्य और नाव में सिर सकल को होय, धर्म में पुण्य में परमात्मा के नाम में सबका सिर है, कोई इससे अलग नहीं है। जिसके पास ये नरदेही आ गई तो सब सबके घट में समाये हुए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब समाये हुए हैं तो महाराज फरमाते हैं फिर इसको समझेगा कब? हे ब्रह्मज्ञानी, इसको समझने के लिए तेरे को क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये चाहिए कि गुरु धर्म तो सुख राम के, दुज बिन पड़े न कोई। अब गुरु धर्म तो सुख राम के, दुज बिन पड़े न कोई। दुज कौन है? ब्रह्मा। दुज ब्राह्मण को भी कहा, ब्रह्मा जी को भी कहा। तो महाराज फरमाते हैं ब्राह्मण कहा इधर ब्रह्म ज्ञान को, और ब्रह्मा जी का शरीर है, दोनों ही हैं। और ब्रह्मा जी का जब शरीर नहीं मिलेगा तो फिर ये जो न्यारा जो नाम है परमात्मा में मिलाने वाला, वो फिर प्रकट किसमें होगा? ब्रह्मा जी के शरीर में ही प्रकट होता है। ये ब्रह्मा जी का 4 भुजा नाथ का शरीर है। तो महाराज फरमाते हैं कि अगर ब्रह्मा जी की गुरु की मर्यादा झूठी थी तो केवल्य भक्ति हनुमान जी ने भी की, रामचंद्र भगवान ने भी की, लक्ष्मण जी ने भी करी। तो महाराज फरमाते हैं कि अगर दुज मर्यादा झूठती तो हनुमत राखी काए, सुन जो सब सुख राम के, लंका गढ़ के मान। अगर ब्रह्मा जी की मर्यादा जो बांधी हुई है वो झूठी थी तो हनुमान ने राखी क्यों? काचे तंतन बंध गए, ब्रह्मा जी की मर्यादा रखी। क्या उसमें ताकत नहीं थी जो काचे तंतन को तोड़ सकते थे? इसलिए सुखराम जी महाराज के उसको तोड़ा नहीं, उसमें बंध गए। क्यों? दुज की मर्यादा रखी, खटदर्शनी की मर्यादा रखी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ब्रह्म समान देवत नहीं, दुज सो गुरु न कोई। ब्राह्मण कह दो या ब्रह्मा जी कह दो, शरीर के गुरु तो यही है। इसको खटदर्शनी का नाम ले लिया तो शरीर के गुरु से शरीर का कल्याण होगा। आत्मा का जो खटदर्शनियों का ब्रह्मा जी का शरीर दिया हुआ है उसमें ही आत्मा परमात्मा में मिले। इसको छोड़े बाद मिलना चाहते हैं तो ये ब्रह्मचारी नहीं मिल सकते, ये समझ ले। और इसी के अंदर ब्रह्म समान देवत नहीं, दुज सो गुरु न कोई। 3 लोक सुखराम के, असंग जुगा लग जो। असंग जुग चले गए, सृजनहार परमात्मा के ब्रह्म के समान कोई देवत यानी पूरने वाला नहीं है, देने वाला, सारी सृष्टि की रक्षा करने। और दुज के समान कोई गुरु नहीं। दुज मने ब्राह्मण, दुज मने ब्रह्मा जी, दुज मने केवल ज्ञान। ये भी महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, अणभे ज्ञान। ये आत्मा का गुरु है, आत्मा का धनी है, और शरीर के धनी ब्रह्मा जी खटदर्शनी है। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि खटदर्शनियों का जब शरीर नहीं मिलता, ब्रह्मा जी ने ऐसा सर्वंग संसार शरीर यहाँ उत्पत्ति नहीं करते, तो दर्शन बिना भेष सब पाखंड, गुरु गोमुख है सारा। यहाँ सु मिल्या मोक नहीं पावे, सुन लो ज्ञान विचार। हे ब्रह्मचारी, ऐसा ज्ञान का विचार सुन ले। खटदर्शन के बिना भेष सब पाखंड। खटदर्शनी ही महाराज परमात्मा भेष के गुरु है।
और गुरु बेमुख है तो मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती। यानी ब्रह्म ज्ञान गुरु है। ब्रह्म ज्ञान की जब तक तेरे आत्मा राम को समझ नहीं है, तब तक तू कितना ही अपने आप को ब्रह्म समझ जा, कितना ही महाराज फरमाते तू आत्मा राम को और जीवात्मा को एक मान ले, तो भी परम मोक्ष में नहीं जा सकता। हे ज्ञानी, तो इसका विचार करे। तब शिष्य कहता है, क्या पूजूं किसको तजूं, जाता में हरि होय, कर्मा करके भ्रमना तासों दी से दो। अब ब्रह्मचारी कहते हैं, किसकी तो पूजा करूं, किसको छोड़ूं। परमात्मा सब में, आत्मा राम विराजमान है, सब में समाया हुआ। कर्मों के कारण ये दो दिखते हैं, पर है आत्मा राम एक। कर्म भरम ये किन किया, कौन उपावन हार, तुम ओम सत थापियो, ओ मुझ देवो विचार। हे गुरुदेव जी, मेरे को कर्म भरम बनाने वाला है कौन? आत्म चेतन जब आप सत्य बताते हो, तो फिर इसको इसके कुछ नहीं लगता है कर्म और धर्म। इसका मेरे को ज्ञान दो, ये तो ब्रह्म है, कुछ नहीं बिगड़ता इसको। अरे दुख सुख सो न्यारा रहे, पाप पुण्य तजबात, ओम सो सब लेत है, परमल वास सूरा। सारी इंद्रियां इस आत्म चेतन से सारी वास सुवास सब ले रही है, सारा भोग भोग रही है। अंजड़ भी इसी के कारण से सब तृप्त हो रहे हैं। पाप पुण्य वाद विवाद ये सबसे परे है आत्मा, आत्मा के कुछ नहीं लगता। दुख सुख सामल राम हो, पाप पुण्य के माय, ओम के उत्पत सबे, न्यारा शब्द बताए। हे गुरु महाराज, दुख सुख पाप पुण्य ये सब आत्मा चेतन के साथ ही है, और आत्मा न्यारी भी है, इससे अलग नहीं है। और कोई है तो मेरे को बताओ, न्यारा शब्द समझाओ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गुरु वाच्य तासंग सुख दुख एक नहीं, मन पौना नहीं लार, सुरत निरत पहुंचे नहीं, सो सत शब्द विचार। तू दुख सुख पाप पुण्य वाद विवाद कर्म भरम सबके साथ आत्मा है, न्यारी है। तो साथ होती हुई न्यारी कैसे है? इनके साथ ही शरीर से निकल जाएगी, फिर वापिस इनके साथ ही आ जाएगी। न्यारी कैसे है? मन पौना भी साथ है, इंद्रियां भी साथ है। इंद्रियां छोड़ देगा तो इच्छा साथ रहेगी, नोतत लिंग शरीर साथ रहेगा। तो फिर दुख और सुख दोनों इसके चार काया तक साथ रहेंगे। कार्जिक काया, कार्णिक काया, जाचनिक काया और ब्रह्म काया, चारों में दुख सुख साथ रहेंगे। ब्रह्म होती हुई आत्मा के क्यों वह सूरत निरत भी नहीं पहुंचती? सूरत लगाना निरत परखना ये भी नहीं पहुंचती। जो सत्संबद्ध है उसका विचार कर, वो अलग है सूरत से, निरत से, शुद्धि से, बुद्धि से, मन पवन से, सबसे अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इसकी तो समझ कर, हे ब्रह्मज्ञानी, जब तक तू इसकी सत्संबद्ध की विचार नहीं करेगा, सत्संबद्ध का संग आत्मा को नहीं होगा, तब तक तू इन सब से अलग कहने से नहीं होगा। उसके अलग होने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय, दिन सत साहेब साइया, वहां लग काल नहीं जा। पांच तत्व के साथ जो चेतन है उसको ओम कहते हैं। ओम माने आत्मा, और इनके आधार पर ही निरंजन निराकार सत चेतन परब्रह्म परमात्मा है, आधार है, सब में समाया हुआ है। आत्म चेतन जैसे है उसके साथ परब्रह्म परमात्मा भी सब में समाया। वहां जो सत्साहेब परमात्मा है, जो सृजनहार है परब्रह्म परमात्मा,
उस पे काल नहीं जाता। और जिसने शरीर धारण किया है, आत्मा है राम, आत्मा ब्रह्म है, जीव है पंच तत्व में आए बाद में, तो वहां काल की पहुंच है, जम्मर काल का संग है। इसलिए महाराज फरमाते हैं वो आएगी और जाएगी और दुख सुख भी पाएगी। जब तक ये काल जम से अलग नहीं होगी, सत्संग का संग करके सृजनहार की रचना का गुरु विधि से रचना करे, गुरु ज्ञान से रचना करे, तो काल और जम से अलग हो सकते। वो कब होगी? ओम अंचा आत्मा परमात्म निरंकार, ताही सो निर्लेप है अंचा आद विचार। परब्रह्म परमात्मा की इच्छा ओम आत्मा है। इनका आधार है सब पे राम, सृजनहार, इसलिए इसको राम कहते हैं। सब में रम रहा है, इसलिए इसको राम कहते हैं। जो अवतारों का नाम है वो अलग है, जो अवतारों ने रटा वो राम सृजनहार। जो राम पाज बांधी रामचंद्र भगवान ने जो पत्थर पे राम लिखा, वो रामचंद्र भगवान से अलग। परमात्मा और परमात्मा का नाम, आत्मा और आत्मा का नाम, आत्म चेतन का नाम है राम कृष्ण, और परमात्म ब्रह्म का नाम है राम। वो निरंकार है और ओम अंचा आत्मा है। ताही सु निर्लेप है अंचा आद विचार। परब्रह्म का परमात्मा तो दोनों से अलग है, आत्म राम से, और जो सब में रम रहा है उससे भी अलग है। वो ब्रह्म के देश से भी अलग है, केवल पद में। उसका विचार करो कि वो कैसे घट में आवे, वो सत्संग। और उसी का सुखराम जी कह रहे हैं वो आएगा, सृजनहार का नाम रटोगे परमात्म ब्रह्म का, तब जाके वो आएगा। तो तासो समुद्र फाटियो तिरिया गिरवर पहाड़, सो सत्य स्वरूपे शब्द है ऋषि जनता के वाड़। बड़े बड़े ऋषि मुनि संसारी एक श्वास में तो सब भक्ति करते हैं, पर संत जो ऊंचा सांस में करते हैं, ये सतगुरु विधि, ये गुरु ज्ञान, ये केवल ज्ञान, उसमें जब भजन करोगे तब वो निरंतर जो सत्संग का विचार है वो आएगा। वो सत्स्वरूपे शब्द, वो सृजनहार का नाम रटो जिससे समुद्र फाटा, पाज बंदी लंका में गिरवर पार तिर गए। उस परमात्म ब्रह्म के नाम को श्वास पर श्वास रटोगे, तब जाके वो निरंतर निज नाम प्रकट होगा। वो सत्संग, वो आत्मा को सूरत से, निरत से, शुद्धि से, बुद्धि से, कर्मों से, कई प्रकार के दुख सुख से, भ्रमों से, सबसे अलग करने वाला, पाप से, पुण्य से, उत्पत्ति से, सबसे अलग करने वाला वो सत्सबद। दिन दिन शब्द स्वरूप दिन, दिष्ट मुष्ट नहीं माई, इदक न ऊंडा उतावड़ा, आवन बैठन जा। उस सत्सबद को दिन है जिसके घट में वो प्रकट होता, जिसके घट में आत्म राम को लेने को आता। वो दृष्टि में नहीं, मुट्ठी में नहीं, दिष्ट मुष्ट में तो बंधता ही नहीं, और ज्ञान ध्यान से भी आता नहीं। न प्रवचन से आता है, न ज्ञान ध्यान से आता है, न मुखार बन के कहने से आता है, क्यों दिष्ट मुष्ट में है ही नहीं। और इदक न ऊंडा उतावड़ा, न मोटा है, न ऊंडा है, न उतावड़ा। महाराज फरमाते आवन बैठ न जाए, न आता है, न जाता है, न बैठता। ये तो जो इस विधि से रटना करता है, जिस आत्म राम को परमात्म ब्रह्म में मिलना है, उसको लेने को ब्रह्म विराट से हाथों हाथ आता है और ब्रह्म विराट में लेके जाता है। कोई कहे सता मेरे गुरु महाराज में, कोई कहे ग्रंथ में है, कोई कहे पाटे में, धामों में है। महाराज फरमाते कहीं नहीं है। सता तो ब्रह्म विराट केवल पद में रहती है,
और वहीं से शिष्य के अंदर आत्मा शिष्य को लेने के लिए आती है। वो खास केवल ज्ञान है, गुरु ज्ञान है। और वो आएगा सृजनहार के परमात्म ब्रह्म के नाम से, और उसको रटना होगा। कैसे तरीके? सतगुरु विधि से, गुरु ज्ञान से। अनबे ज्ञान वही सतगुरु विधि है, वही गुरु विधि है। ये संतों के पास में थी। ऋषि मुनि नर नारी एक श्वास में सब राम रटते हैं, पर संत श्वास पर श्वास में। क्यों? कि सांस सांस सिमरन नर कर है, जामे या विद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन मेला। माया और ब्रह्म साथ रहते हैं। ध्यान भले उसका भ्रकुटी में लग जाओ, ब्रह्मांड में लग जाओ, मानसिक जप करो, चाहे कोई राम सांस सांस रटो, वापिस उसको माया ब्रह्म में आना पड़ेगा। और सुन ओ सांस संग लिव लागे, रटना अंत उकाऊ, तो सुन नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस गाओ। उस सांस में जो सिमरन करेंगे तो नाद यानी शब्द निराला अलग, किससे? श्वास से। श्वास से अलग जागृत होगा, वो चौथे लोक से आएगा, ब्रह्म विराट से। और फिर इस आत्मा को बंकनाल से ऊपर चढ़ा करके सिर ऊपर और त्रिवेणी में संगम में निलाएगा, सुखमणा की धार। जब ये आत्मा परम पद में मिले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सत्सबद, ये महापुरुषों का केवल ज्ञान है। ब्रह्मचारी कहने से, सुनने से, बाँचने से सबसे अलग है। इंद्रियों से, मन से, श्वासा से, इच्छा से सबसे अलग। क्यों? हल्का ना भारी घना, चौड़ा चित्तन ओ, बूढ़ा नहीं बालक कहा, स्वर्ग नरक नहीं मोह। न हल्का है, न भारी है, न चौड़ा है, न चित है, न बूढ़ा है, न बालक है, न स्वर्ग है, न नरक। महाराज फरमाते न मोक्ष, परण्या पात्या वहां नहीं, ब्याव चाव नहीं नार, जोगन भोगन भरम ना, तारण तिरण नहीं मार। वो शब्द न किसी से परिणता है, न पात्या है, न ब्याव, न नार, न कोई चायना, न जोग, न भ्रम में, न भोग में, न मारता है, न ताड़ता। वो तो जो आत्मा उसमें मिलना चाहती है। तो इस तरीके से संतों के अनबे ज्ञान से, केवल ज्ञान से विधि धारण कर लो, और वो आ जाएगा और तेरे को लेके चला जाए, बस। इसलिए सदगुरु फरमाते हैं, वो नड़ा बड़ा भी नहीं, ऊंचा भी नहीं, मोटा भी नहीं, हल्का भी नहीं, भारी भी, उसको कुछ नहीं कह सकते हो। तो फिर वो कैसे चरम चक्षुओं से, मन विचारों से, इच्छा के पकड़ में, इसी के पकड़ में सबसे न्यारा है। और वो ही आत्मा को श्वास से न्यारा कर सकते। श्वास की रचना करोगे, जब श्वास से न्यारे हो, वो नियंचर आएगा, वो तेरे को न्यारा करे। जब जन्मना मरना मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला नहीं। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।